उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की नगर पालिका के ही मोहल्ला हिदायत नगर के सभासद शमसुल हसन लगातार नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है 2012 से 2022 तक उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो भी विकास कार्य हुए वो सिर्फ कागज पर ही हुए। इसलिए वो लगातार नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 10 साल में नगर पालिका के द्वारा करवाए गए विकास कार्य का हिसाब मांग रहे। उन्होंने एक दिन का धरना भी नगर पालिका में दिया था। आज उन्होंने दर्पण इंडिया टीवी से बात की और नगर पालिका पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या क्या आरोप लगाए सभासद शमसुल हसन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। आज हमारे साथ हैं मोहल्ला हिदायत नगर के सभासद शमसुल हसन, जिन्होंने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनके खिलाफ धरने पर भी बैठे। आइए हम उनसे बात करेंगे आखिर उन्होंने क्यों नगर पालिका पर आरोप लगाए और धरने पर बैठे और धरना समापन भी किया धरने का, और उन्हें क्या आश्वासन दिया गया, उनसे जानते हैं इस बारे में। आपने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपने गंभीर आरोप लगाए कि आपके वार्ड में विकास नहीं हुआ। जी। किस आधार पर ये विकास आरोप लगाया आपने? तो देखिए सर, सन 2012 से आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। मैं इसीलिए तो मांग रहा हूँ कि कागज पे विकास हुआ होगा, मौके जमीन पे तो कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि जब गली गली में बताया कि पाइपलाइन पड़ चुकी है, मेरे वहाँ नहीं पड़ी हुई है, तो मैं कैसे आरोप लगाऊं भ्रष्टाचार का? कहाँ सड़कें बनी हुई हैं, सड़कें चलने योग्य नहीं है, कैसे मैं मानूं कि सड़कें बनी हुई हैं? मेरे उस कार्यकाल की बनी हुई है। तो इसलिए मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि जैसे अभी 30,000 की 47,000 की ठेलियाँ खरीदी, जो 15-16 हज़ार में मिल जाती है। कौन उसमें मतलब सुर्खवार के पर लगे हैं? भाई ठेलिया में कुछ अलग हटके तो है नहीं। भाई ठेलिया जैसी होती वैसी ठेलिया है, और उसको आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार, 30,000 रुपये पर ठेलिया भ्रष्टाचार है। अब कितनी ठेलिया खरीदी आप लोग मालूम कर लीजिएगा, मैडम से और ईओ साहब से आप मालूम करिएगा कि अगर मेरे झूठे आरोप है तो मुझे सजा दी जाए, और अगर वो चाहें तो मैं वैसी ही ठेलिया, जो ये तो लोहे की बनी, मैं स्टील की बनवा करके मैं दूंगा, जिसकी गारंटी 5 साल की होगी। जितने में उन्होंने खरीदी है उतने पैसे मैं बनवाऊंगा, स्टील की बनवाऊंगा, और उसकी गारंटी 5 साल की मैं लूंगा कि 5 साल में अगर वो बिगड़ जाए, टूट जाए, तो मेरी जिम्मेदारी। जैसा कि आप धरने पर बैठे थे, उसके बाद आपने अपने धरने का समापन भी किया, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, धरना स्थगित किया गया है, अभी समापन नहीं किया गया है। उसमें ये शर्त थी कि ईओ साहब गए थे मौके पर, तो उन्होंने कहा हमसे कि हमसे 2 मिनट बात कर लीजिए मेंबर साहब। तो हमने उनसे बात की, क्योंकि वो हमारे नगर पालिका के अधिकारी हैं। तो हमने उनसे बात करी, तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि 31 दिसंबर तक आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, और 31 दिसंबर तक अगर आप मांगे पूरी ना हम कर सके तो आप स्वतंत्र हैं 1 जनवरी से, या फिर धरने पे बैठ जाइएगा। तो आपका आरोप है आपने 2012 से 2022 तक आपके मोहल्ले में वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ। किस आधार पर आपने ये आरोप लगाए हैं? अरे हमारा मोहल्ला है, हमारा वार्ड है, हमें क्या दिख नहीं रहा है? ये नाला अतिक्रमण इतना पुराना हो गया है कि आज नाले की वो स्थिति हो गई। अब सौजन्या चौक से पानी आता है और नाले में गिरता है, जरा सा बारिश होती पूरा हमारा मोहल्ला जो है सैलाब से भर जाता है। सारी गंदगी का अंबार हमारे मोहल्ले में आ जाता है। मैं बराबर कह रहा हूँ कि नाला अतिक्रमण हटाइए, नाला अतिक्रमण हटाइए, कम से कम नाला को सुधारिए, तो कम से कम कुछ मोहल्ले को मतलब फायदा हो। आपने जो है क्या क्या जानकारियां मांगी है नगर पालिका से? अरे नगर पालिका से यही मांगा है कि आप ये बता दीजिए कि सन 2012 से कौन कौन सी रोडों पे मतलब पाइपलाइन पड़ी है, कौन कौन सी रोडें बनाई गई हैं, जो मतलब निर्माण कार्य किए गए हैं, कहाँ पे कितने मतलब वर्षों में कितने, जैसे ठेलिया का मैंने कहा, ठेलिया में बता दीजिए कि कहाँ से खरीदी आपने इतने रुपए की, जो 15-16 हज़ार की, 47,000 की कैसे खरीदी आपने, तो वो भी बताइए कहाँ से खरीदी। कौन सा ठेकेदार है ठेका कर्मियों का, उसका भी पता नहीं कि ठेका कर्मियों के ठेकेदार कौन है। भाई मतलब मेंबर को कुछ पता नहीं है, और सब काम हो रहे हैं, ना लाइटें नहीं लग रही हैं, ना कुछ हो रहा है। अब बिल बराबर हमको भी समझ में आ जा रहे, मोहल्ले में कोई लगी हो तो बता दे। वो आपने जो जानकारी मांगी है उसके संबंध में आपको क्या आश्वासन दिया गया नगर पालिका? 31 दिसंबर तक ईओ साहब के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि 31 दिसंबर तक
मेंबर साहब आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। जैसे मतलब गली गली में मतलब पाइपलाइन पड़ना, जैसे हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए मैंने ये कहा कि वर्दी जाड़ा आ गया, जाड़े की वर्दी दीजिए, गलव दीजिए, मास्क दीजिए, फावड़ी दीजिए, फावड़ा दीजिए। जब ये आप चीजें देंगे तभी तो काम संभव है। स्वच्छता अभियान के तहत सब चीजें आती हैं लेकिन उनको नहीं दी जाती हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। आप कोई अगर मशीन जाओ तो देखो पुकलैंड नहीं है, हमारे नगर पालिका में पुकलैंड नहीं है जो नाले साफ करती है, जो पतली पतली मतलब होती है वो, तो पतली नाले साफ करती है। आज वो नहीं है, नाले से भरे पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, भ्रष्टाचार नहीं है। 31 दिसंबर तक का आपको समय दिया गया है जी। अगर उसके बाद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, और हमारी मांग है कि हमारे वहाँ पर्याप्त जो है, हमारे वहाँ पर्याप्त सफाई कर्मी नहीं है, अथवा हमारे वहाँ आप जो है सफाई कर्मी बढ़ाइए, क्योंकि इतना बड़ा वार्ड होने के बावजूद मेरे पास 12 सफाई कर्मी है, जिसमें 1-2 तो हमेशा बीमार रहते, तो हम कैसे सफाई करवा पाओगे। तो हमने कहा कि कम से कम हमारे वहाँ 20 सफाई कर्मी होना चाहिए, इससे कम पर हमारा काम चल नहीं रहा है, और उनके पास सब यंत्र होना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर आपकी मांगे 31 दिसंबर तक नहीं पूरी की जाती है तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम अपने अगली बार तो हम जो धरना करेंगे तो अपने मोहल्ले के साथ करेंगे, बड़े स्तर पे धरना करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना हमारे साथ मोहल्ला हिदायत नगर के सभासद श्री शमसुल हसन जी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। 15,000 की चीज 45 से 50,000 रुपए में खरीदी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? उनका कहना है अगर 31 दिसंबर तक नगर पालिका ने हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं दिए तो हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी अपने मोहल्ले वालों के साथ में मिलकर। आपने सुना क्या क्या आरोप लगाए उन्होंने और क्या क्या मांग की। आपने सुना सभासद ने बताया जो कूड़ा उठाने वाली ठेली जिसकी कीमत सिर्फ 15,000 है उसे 47,000 में खरीदा गया। आरोप गंभीर है। फिलहाल 31 दिसंबर तक का समय नगर पालिका के द्वारा उन्हें दिया गया। सभासद शमसुल हसन का कहना है अगर 31 दिसंबर तक सुनवाई नहीं होती है तो वो नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे।